अभिमान है, उसे दुश्मनी की जरूरत ही नहीं है। उस सबसे बड़ा दुश्मन तो उसका अभिमान है, जो सबका कर देता है सुपड़ा। क्योंकि महाराज अगर क्रोध आ गया तो कहीं तक बच जाओगे, लोभ आ गया कहीं तक बच जाओगे, मद आ गया कहीं तक बच जाओगे, लेकिन अभिमान आ गया तो कियो करायो सब गयो, जब आयो अभिमान। रवि निरखत ही तम गयो, यानी सूरज के निकलते तम माने अंधेरा, अंधेरा दूर हो जाता है। रवि निरखत ही तम गयो, गुरु निरखत अज्ञान। और कियो करायो सब गयो, जब आयो अभिमान। अभिमान में अधूरी चीज है इसके पास, थोड़ा ज्ञान तो है लेकिन अधूरा है, अधूरा। तो ध्यान रखना भैया, अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। उद्धव जैसे ज्ञानी, ज्ञान तो था, ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी, लेकिन प्रेम भक्ति का उसमें लेप नहीं था, इसलिए वो ज्ञान अधूरा था। अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। कैसे सुनिएगा एक दृष्टांत के माध्यम से। एक गांव का व्यक्ति था, उसने सोचा कि मुझे इंग्लिश सीखनी है, इंग्लिश बोलना, अंग्रेजी बोलना, हाँ लोगों पे बड़ा प्रभाव पड़ता है जब इंग्लिश बोलते हैं। तो उसने सोचा मैं भी सीख लेता हूँ, तो उसने 4 शब्द सीख लिए, यस, नो, वेरी गुड, थैंक यू। ये 4 सीख लिए, अर्थ नहीं जानता, अर्थ नहीं जानता। जब भी कोई बात होती है चारों शब्दों को बोलता, तो लोग कहते अरे वाह फलाना बड़ी इंग्लिश बोलता है, फलाना बड़ी फर्राटेदार इंग्लिश। अरे सुनो तो सही, लेकिन सामने वाले को भी उतना ही ज्ञान था। जब भी कोई चर्चा, जब भी कोई इससे मिलता बात होती तो बस यस, नो, वेरी गुड, थैंक यू, अर्थ जानता, अर्थ नहीं पता क्या है। एक बार इसे ट्रेन की यात्रा करनी पड़ी किसी कारणवश, तो जिस डिब्बे में ये बैठा था ना, उसी डिब्बे में किसी व्यक्ति का सूटकेस चोरी हो गया। अब सूटकेस चोरी हो गया तो व्यक्ति ढूंढने लगा, पूरे डिब्बे में ढूंढा, ढूंढता ढूंढता लास्ट यही बचा। इससे कहा भैया हमारा सूटकेस अटैची देखी है, तो इसके तो रटे भाई सब। बोले यस, अच्छा अच्छा, लाओ लाओ लाओ, तुम क्या करोगे, वो हमारे काम की चीज है, लाओ दे दो। तो नो। अब बताओ कोई कह के मना करे तो मार खावेगो के नहीं? पहले कह दिया यस, हाँ हाँ लाओ भैया लाओ। तुम क्या करोगे, वो हमारे कपड़े हैं और उसमें कागज है, तुम क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह है? तो उसने कहा नो। अब जैसे ही मना करी, अर्थ तो जानता नहीं था, अधूरा ही तो ज्ञान था। उसने खूब पिटाई करी, भाई तेरे पास है तो तू देना, तू करेगा क्या उसका? खूब मार खाई आई, मार खाकर बोला वेरी गुड। बाद में बोले वेरी गुड। व्यक्ति बड़ा अचंभे में, बोले मार खाई और वेरी गुड कह रहा है। अब पीट पीट के उसे सीट पे डाल दिया। यानी सोची 3 तो बोल दिए, एक और रहेगा, बहुए बोल दूं भाई, एक और क्यों छोड़ूं? पीट के सीट पे डाल दिया। फिर बाद में इसने कहा थैंक यू। खूब मार खाई और बाद में थैंक यू। अब बताओ अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है क्या नहीं? अर्थ नहीं जानता था तो भैया अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। एक चीज मुझे याद आ गई, खैर तो एक मैया पूछ रही थी ऐसा कोई उपाय बताओ, ऐसी कोई युक्ति बताओ जिससे हमारे काम सफल हो जाए। कोई भी काम हो आपका, घर गृहस्थी का जो भी कोई भी काम हो। कल भी एक भैया ने पूछा ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे हमारे काम अधूरे पड़े हैं, दुख में है, संकट में है, काम नहीं बन रहे हैं।
बहुत कोशिश करी, काम ही नहीं मिलता है। और धन तो आता है लेकिन धन रुकता नहीं है, खाने के भी लाले पड़ रहे हैं, स्थिति ऐसी हो जाती है कभी कभी। तो मैया ध्यान से सुनेंगे। और ये जो मैं आपको बता रही हूँ इसका वर्णन शिव पुराण में है, पद्म पुराण में है, स्कंद पुराण में है, और न जाने कितने लोगों ने किया है और उन्हें लाभ मिला है पूरा पूरा। मैया ध्यान से सुने। और ये कोई भक्त हैं, ये 100 रुपये से स्वागत करके गए हैं, तालियों के साथ स्वागत करें। और कुछ लिखा है इसमें, ये चिट्ठी सी है, चिट्ठी आई है बड़े दिनों के बाद। और ये चिट्ठी में लिखा है गुरुजी राधे राधे, भोले बाबा के पिता का नाम, और समुद्र मंथन का पानी खारा कैसे हुआ। इनके 2 प्रश्न हैं, तो सुनिएगा। वैसे एक कथा मैं आपको सुना चुकी हूँ, सुख सागर में मैंने पढ़ा है कि जब सनक सनंदन सनातन संत कुमार को ब्रह्मा जी ने पैदा किया था, और ये चारों जब तपस्या करने जा रहे थे, और ब्रह्मा जी से कहा कि हमें वरदान दो, आपके ही प्रेम में सने रहे, 5 ही वर्ष के बने रहे। ये जब चले, आंख की कोई से आंसू टपका, जिससे रुद्र भगवान का अवतार हुआ था। और एक वर्णन जो मैंने सुख सागर में पढ़ा है, ब्रह्मा जी को बताया इनका पिता, और शिव महापुराण अच्छा सीता और निखिल ये 551 रुपए की माला से स्वागत करती हैं, और ये भैया 101 रुपए से स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। वैसे दोनों साथ में ही हैं। भगवान को सुख सब मनोकामना पूरी हो, धन दौलत से भंडार भरे रहे, सुख समृद्धि दे परमात्मा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जय हो। शिव पुराण के वर्णन से बताया जाता है, और हमारी जो पौराणिक कथा है, शंकर भगवान के पिता काल शिव को बताया है, और देवी भागवत में माँ दुर्गा बताया है। दुर्गा अष्टांगी दुर्गा, अलग अलग शास्त्र अलग अलग ग्रंथों में नाम अलग अलग बताए हैं। ब्रह्मा जी भी इनके पिता बताए हैं, और देवी भागवत में दुर्गा जो अष्टांगी माँ है वो इनकी माँ बताया है। हालांकि हम कथा सब सुनते हैं पढ़ते हैं, दुर्गा यानी वही पार्वती है जो इनकी अर्धांगिनी है, लेकिन हमारे पुराणों में शास्त्रों में अलग अलग नाम बताए गए हैं। काल शिव भी इनके पिता का नाम बताया है, काल ब्रह्म भी इनके पिता का नाम बताया है, और वैसे ब्रह्मा विष्णु महेश देवी भागवत तो कहती है कि दुर्गा के ही ये तीनों, इन्होंने अपनी हथेली से तीनों को पैदा किया है। अनेकों वर्णन आते हैं महाराज। 3 देव, एक पालन करने वाले, एक रचने वाले, एक श्रृंगार करने वाले, यानी श्रृंगार करने वाले शंकर भगवान। तो सुख सागर में इनके पिता का नाम ब्रह्मा बताया है, शिव पुराण में शिव काल बताया है, ब्रह्म काल बताया है, और समुद्र का पानी जो है खारा क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सुनिएगा। पार्वती ने जो घोर तपस्या करी, घोर साधना करी पार्वती ने, कब जब शिव को इन्हें प्राप्त करना था, पति रूप में घोर साधना करी। समुद्र के किनारे ये साधना कर रही थी। समुद्र जो है पार्वती पर मोहित हो गया था, और पार्वती से कहा भी कि मेरे साथ शादी कर लो,
लेकिन पार्वती ने कहा कि मैं पहले ही शंकर भगवान को अपना पति मान चुकी हूँ। किरण गोपीचंद 101 रुपए से स्वागत करती हैं, तालियों के साथ स्वागत करें। भगवान को बनाए रखे, सब मनोकामना पूरी हो, धन दौलत से भंडार भरे रहे, सुख समृद्धि दे परमात्मा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहा भी कि मेरे साथ शादी कर लो, लेकिन पार्वती ने कहा देखो हम अपना पति शंकर भगवान को मान चुकी हैं और एक जन्म नहीं, जन्मों जन्मों तक। और एक छोटा सा बच्चा सूरवीर 211 रुपए से स्वागत करता है, तालियों के साथ स्वागत करें। भगवान को शुभ बनाए रखें, सब मनोकामना पूरी हो, दौलत से भंडार भरे रहे, भविष्य में अपने माता पिता का नाम रोशन करें। सूरवीर ये तो बेटी है, भगवान को शुभ बनाए रखे। बोली वृंदावन बिहारी लाल जय हो। तो थोड़ा सूर्यदेव को, थोड़ा समुद्र को थोड़ा क्रोध आ गया। बोले ऐसा क्या है भोले शंकर में, शमशान में रहने वाला क्या रखा है उसके पास? अरे ऐसा क्या है जो उसमें है मुझ में नहीं है? थोड़ा क्रोध आ गया। तब जब भला बुरा शंकर भगवान से समुद्र कहने लगा, तब पार्वती ने समुद्र को श्राप दे दिया। पहले समुद्र पानी मीठा था और दूध जैसा सफेद था। पार्वती ने श्राप दे दिया कि हम श्राप देते हैं, तू इतना जहर उगल रहा है ना, आज से हम श्राप देते हैं तू खारा हो जाए और तेरा पानी पीने योग्य न रहे। ये पार्वती ने श्राप दे दिया। श्री बलराम जी बुजुर्ग मूर्ति आशीर्वाद देते हैं मुझे, 101 रुपए से स्वागत करते हैं, तालियों के साथ स्वागत करें। भगवान को बनाए रखे, सब मनोकामना पूरी हो, दौलत से भंडार भरे रहे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो समुद्र का पानी खारा पार्वती के श्राप के द्वारा हुआ, यानी श्राप के कारण हुआ। पहले दूध जैसा था, मीठा था, लेकिन श्राप दिया, श्राप के कारण ये खारा हो गया, पीने योग्य नहीं है। आज भी आप जब जाते हैं, आपने देखा हो कोई भी, यहाँ तक है लोग स्नान कर लेते हैं उसमें तो तुरंत शुद्ध सही पानी से स्नान करना पड़ता है। कहते हैं शरीर में भी बहुत खुजली होती है, तो इस कारण समुद्र का पानी खारा हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए अब कथा की ओर ध्यान देते हैं। कथा कहाँ छोड़ी थी अभी मैया? कहाँ छोड़ी? कह रही है पीछे वाली पांडाल में, पांडाल में छोड़ी है। हाँ प्रसेन जो है ना, मणि को गले में डालकर शिकार के लिए गया, वहाँ कोई शेर आया और महाराज शेर ने प्रसेन को मार दिया। अपने मुंह में मणि को दबा करके शेर आगे चला। आगे जामंत की गुफा, जामंत जी किसी काम से बाहर निकले। जामंत ने देखा शेर के मुंह में मणि कहाँ से आई, और मणि तो बड़ी कीमती होती है, कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। महाराज जैसे ही देखा जामंत ने तो शेर को मार दिया, मणि को ले लिया और मणि को अंदर अपनी गुफा में अपनी बेटी जामंती के पास रख दिया। और ये छोटा सा बच्चा निखिल वर्मा, ये 101 रुपए से स्वागत करते हैं। जोरदार तालियां बच्चों के लिए, बच्चे बड़े अच्छे हैं आके। भगवान को शुभ बनाए रखे, सब मनोकामना पूरी हो। नितिन ये छोटा सा बच्चा, ये भी 101 रुपए से स्वागत करता है। भगवान को शुभ बनाए रखे। मनीष छोटा सा बच्चा 111 रुपए से स्वागत करता है। भगवान को शुभ बनाए रखे, सब मनोकामना पूरी हो, धन दौलत से भंडार भरे रहे। और अभी जो बच्चा पता है वो भाभी जी लेकर गई थी भगवान यानी ठाकुर जी के वस्त्र के लिए नाप, और वो ठाकुर जी के वस्त्र बड़े सुंदर हैं। मुकुट भी है और
स्टॉल भी है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें जिन्होंने ठाकुर जी को सजाया, भगवान उनके जीवन को सजाए। मेरी भगवान से प्रार्थना है, बोलिए वृंदावन हरि लाल की सब मनोकामना पूरी हो और बच्चों के भविष्य को भगवान अच्छा बनाए और भक्ति में लगे रहे और हर मनोकामना पूरी हो, अच्छा पद प्राप्त हो सभी बच्चों के लिए। भगवान से मेरी प्रार्थना। एक बार पुनः जोरदार तालियां सभी बच्चों के लिए। बोलिए वृंदावन हरि लाल जय हो। मड़ी जो थी ना, मड़ी तीसरी जगह पहुंच गई। अपनी बेटी जामंती के पास रख दिया। 15 दिन हो गए। प्रसेन जब लौट कर नहीं गया तो महाराज सत्यराजित के मन में एक ही बात आई कि हमें ऐसा लग रहा है मणि के लालच में द्वारिकाधीश ने हमारे भैया को मार दिया, मणि को ले लिया होगा, लेकिन कहता नहीं किसी से। क्यों भाई? वो राजा है, वो तो राजा है। भाई को मारा, मणि को लिया, हमें भी मार सकता है, राजा है वो। कहता किसी से नहीं सत्यराजित। एक दिन शाम का वक्त सत्यराजित की पत्नी सत्यराजित के पैर दबा रही और बात कर रही। मैयाओं की आदत होती है जब पैर दबाती है तो बात जरूर करती है, जरूर करती है बात। महाराज मैयाओं की कई आदत ऐसी है, एक तो जब पैर दबाए तब बात करती है और एक पति जब भोजन करे तब बात ज्यादा करती है। किसी ने कहा पति के भोजन करते समय तुम बात क्यों करती हो? बोले मुंह में रोटी रहती है तभी तो सुन पाता है, नहीं सुनता कहाँ है।